नमस्कार दोस्तों, IITN अकेडमी में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन सोल्व कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने 22 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो दोस्तों आज हम इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और अपना क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और इसमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नीदर ही नॉर हिज सिस्टर ब्लैंक स्पेस वॉज ऑब्लिक वर देयर। तो यहाँ आपको एक रूल मैंने बताया था दोस्तों। रूल कौन सा था अपना, कि जब दो नाउन्स नीदर नोर, नीदर नोर, ईदर और तथा नोर, और तथा नोर से जुड़कर किसी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो वर्ब का जो प्रयोग होगा वो निकटतम कर्ता के अनुसार किया जाएगा। किसके अनुसार किया जाएगा दोस्तों? निकटतम यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो वर्ब का प्रयोग करना है आपको, वो कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों? यहाँ सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग होगा, क्योंकि निकटतम कर्ता इस सिस्टर यहाँ सिंगुलर नाउन दे रखा है और यहाँ नीदर के बाद में ही दे रखा है, तो ये भी क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, वैसे तो सिंगुलर नाउन ही हो गया। तो नीदर नोर से जुड़े हुए हैं और वर्ब के निकटतम कर्ता ये है हिज सिस्टर, तो ये एक वचन है। एक वचन के साथ हम एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर कौन सा होगा? अपना वॉज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 24, क्वेश्चन नंबर 24 की। दे आर ब्लैंक स्पेस इज ऑब्लिक आर मैनी ऑब्जेक्शन टू द प्लान 50,000 रुपीज। सॉरी, इसमें एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, दे आर ब्लैंक स्पेस इज ऑब्लिक आर मैनी ऑब्जेक्शन टू द प्लान। तो दोस्तों इसमें ये दे रखा है कि जब भी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? देयर से। तो देयर में आपको बताया था कि देयर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी करते हैं और दोस्तों प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हमने पिछले लास्ट वीडियो में भी सोल्व किए थे। लेकिन यहाँ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो रियल सब्जेक्ट के अनुसार होगा दोस्तों। तो यहाँ अपन भरेंगे वर्ब का प्रयोग यहाँ होगा इसमें, और यहाँ देखना होगा दोस्तों आपको कि रियल सब्जेक्ट जो है वो क्या है? वर्ब के बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। मैनी ऑब्जेक्शंस दे रखा है, ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों? यहाँ जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? यहाँ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से देर वाला तो हमने कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट अपना ये क्वेश्चन है 50,000 रुपीज ब्लैंक स्पेस इज आर ए लार्ज सम। तो दोस्तों इसको हम डिस्कस करेंगे कि जब न्यूमरल एडजेक्टिव दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो दोस्तों? ये रूल भी मैंने आपको पढ़ाया था। न्यूमरल एडजेक्टिव दिया हुआ हो और उसके बाद में यदि नाउन दे रखा हो और उनसे यदि सर्टन सर्टन अमाउंट, सर्टन वेट, सर्टन हाइट, ठीक है, सर्टन डिस्टेंस, मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस, इनका बोध होगा, तो इनसे एक यूनिट का बोध होता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। 50,000 रुपीज़ का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मैं 50,000 रुपयों की बात कर रहा हूँ, न कि मैं हज़ारों रुपए की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब फिक्स अमाउंट है, ये सर्टन अमाउंट है। ठीक है, सम का मतलब होता है राशि दोस्तों। तो यहाँ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। यहाँ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए रूल्स को एक बार पढ़ ले और उनके बाद में आप वन बाय वन ये क्वेश्चन सोल्व करो। आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट अपन ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था रूल, द पोएट एंड फिलोसफर। ठीक है दोस्तों, यहाँ सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए, दोनों के पहले केवल एक ही आर्टिकल का प्रयोग हो। तब आपको मैंने बताया था कि एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। अब यहाँ देखो द प्रिंसिपल सिंगुलर नाउन दे रखा है और एंड से जुड़े हुए हैं, यहाँ भी कौन सा नाउन है? ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और दोनों के पहले केवल एक ही आर्टिकल का प्रयोग है दोस्तों। आर्टिकल कौन सा आ रहा है यहाँ पे? द। तब यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो ये रूल मैंने पढ़ा दिया था आपको। जैसे कि यहाँ जब दो नाउन्स दिए हुए हों और दोनों के पहले अलग अलग आर्टिकल हों, फिलोसफरी या फिलोसफर का मतलब दार्शनिक, ये मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था दोस्तों।
इसके पहले भी एक आर्टिकल है, इसके पहले भी आर्टिकल है। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले ही होता है, इसलिए दो आर्टिकल्स हैं, इसका मतलब दो ही नाउन्स हैं और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं कंजक्शन से, इसका मतलब ये प्लूरल नाउन है और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ हम जो बात कर रहे थे, यहाँ केवल एक ही आर्टिकल है या पजेसिव एडजेक्टिव एक ही है दोनों के पहले, तब हम कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? यानी प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जो है सचिव, वो दोनों एक ही आदमी है और इनके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ स्पॉटिंग एरर्स हैं 31 to 80 तक क्वेश्चंस हैं अपने पास दोस्तों। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं द कैबिनेट वॉज मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी। तो दोस्तों इसमें आपको एरर वाला पार्ट देखना है। सबसे पहले तो ये देखेंगे हम इसमें कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो अपना जो सब्जेक्ट है इसमें कैबिनेट, द कैबिनेट है दोस्तों, और ये एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऐसे क्वेश्चन बताए थे आपको मैंने कि कलेक्टिव नाउन वाले, कौन से बताए थे? कलेक्टिव नाउन वाले, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी करते हैं और कौन सी वर्ब का प्रयोग भी करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। अब जब भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, कब करेंगे? जब इनके ओपिनियंस, देखो आप यहाँ डिवाइडेड का प्रयोग कर रखा है अगले ने और यहाँ प्लूरल प्रोनाउन दे रखा है। कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल प्रोनाउन है। तब इसके साथ इसके अनुसार यानी कि उनके जो ओपिनियंस थे रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन नीति के विदेश नीति के तहत, तो वो डिवाइडेड थे। डिवाइडेड से पता चल रहा है कि सभी लोगों का जो मत था वो अलग अलग था, तो यहाँ वॉज का प्रयोग गलत है। यहाँ इन प्लेस ऑफ वॉज हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? वर का प्रयोग करना होगा। कलेक्टिव नाउन में आपको मैंने बताया था कि यदि यूनिट का बोध होगा इससे, तब तो आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब का। और यदि इससे डिवीजन का बोध हो रहा है तो आप किसका प्रयोग करोगे? इसके साथ दोस्तों प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं पहले भी, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको देखना होगा प्रोनाउन कौन सा दे रखा है, प्लूरल प्रोनाउन दे रखा है, तो इसके अनुसार यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब इनमें भी कंफ्यूजन होती है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? वर्डिंग्स। वर्डिंग्स पे जाएंगे, वर्ड को समझते हुए ही आप क्या करोगे? इसका सही आंसर जो है वो उसका चुनाव करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो है, द गवर्नर एंड चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव पास्ड हिज ऑर्डिनेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है अपना, द गवर्नर, गवर्नर इसके पहले आर्टिकल है एक और एंड कंजक्शन है यहाँ दोस्तों, कंजक्शन, और चांसलर एक सिंगुलर नाउन है फिर से। और ये सेम ही रूल है, दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े हुए होंगे और उनके पहले एक ही आर्टिकल है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, और इनके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ इसके अनुसार हैव का प्रयोग गलत है, यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? हैज़ का प्रयोग होगा। हैव के स्थान पर किसका प्रयोग होगा यहाँ पे? हैव का। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन आए थे उनमें हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, तो इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन है, द हाउस विद इट्स फर्नीचर एंड एग्जॉटिक प्लांट्स वॉज सोल्ड फॉर Rs 90,000 रुपीज। ठीक है, पार्ट डी में दे रखा है नो एरर। यहाँ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जैसे यहाँ लिख दिया फर्स्ट एंड नोट विद टुगेदर विद एज वेल एज, ठीक है, along with, and then after we have in addition to, like, unlike, besides, led by, governed by। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट नाउन जुड़े हुए होंगे इन कंजक्शन के साथ, और इन कंजक्शन के बाद में जो भी सेकंड नाउन दिया हुआ आएगा, इस सेकंड नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ आएगा, तो आप जब भी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों वर्ब का प्रयोग फर्स्ट नाउन के अनुसार होगा। जैसे लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना होगा।
अब रूल क्या बनता है दोस्तों, ये है भी वैसे इंपॉर्टेंट रूल, अपना जो ये रूल है वो इम्पोर्टेंट रूल है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप फोकस करें। द हाउस, इसमें देखिए आप द हाउस लिखा हुआ है, ये सिंगुलर नाउन है, कौन सा नाउन है, विद का प्रयोग होगा इट्स फर्नीचर, यहाँ जो फर्नीचर है वो भी एक सिंगुलर नाउन ही होता है। अब दोनों नाउन्स जब इनसे जुड़े, इसमें देखो एक कंजक्शन विद का प्रयोग हो रखा है इसमें, तो जब भी ये कंजक्शन से जुड़े हुए कोई दो नाउन्स होंगे तो उनमें फर्स्ट नाउन के अनुसार ही हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन देखो द हाउस विद इट्स फर्नीचर एंड एक्जोटिक प्लांट्स, ठीक है दोस्तों, यहाँ ये दे दिया, दो सब्जेक्ट बन रहे हैं अपने पास, ये तो पहला हो गया, और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं एक्जोटिक प्लांट्स, तो यहाँ पर फिर किसका प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग गलत होगा, और यहाँ किसका प्रयोग होगा, वर का। जैसा कि यहाँ तक तो आपका जो क्वेश्चन है उसके अनुसार तो फर्स्ट वर्ब का ही प्रयोग करें, फर्स्ट नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ये जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है वो अन्य सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, एक्जोटिक प्लांट्स, तो यहाँ पे वॉज के स्थान पे किसका प्रयोग करना होगा दोस्तों, वर का प्रयोग करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द कैप्टन एज वेल एज 5 अदर मेंबर्स ऑफ द टीम वर प्रेजेंट देयर। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको भी आप देखो एक बार, द कैप्टन यहाँ पे कौन सा नाउन दे रखा है, सिंगुलर नाउन, और एज वेल एज यहाँ पे कंजक्शन का प्रयोग कर दिया, किसका प्रयोग किया गया दोस्तों, कंजक्शन एज वेल एज, 5 अदर्स अदर मेंबर्स, ये प्लूरल नाउन है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ जब भी दो नाउन्स एज वेल एज विद टुगेदर विद अलोंग विद इन एडिशन टू लेड बाई गवर्न बाई हेडेड बाई बिसाइड अनलाइक लाइक इनसे जुड़े हुए होंगे तो फर्स्ट नाउन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा। इसमें दोस्तों फर्स्ट नाउन ये है अपना कैप्टन, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके अनुसार ही यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये जो पार्ट आपका सी है वो गलत है, यहाँ वर्ब के स्थान पे दोस्तों किसका प्रयोग होना चाहिए था, सॉरी वर्ब के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था, वॉज का प्रयोग होना चाहिए। आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वॉज, सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और वर्ब का जो प्रयोग दे रखा है इस सेंटेंस में ये आपका यूज क्या है दोस्तों, गलत। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम ही आ गया कंडीशन दोस्तों, द वॉकमैन, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखना होगा, ठीक है, नाउन्स देखने होंगे, एज वेल एज यहाँ पे कंजक्शन दे दिया गया है दोस्त, क्या दे दिया गया है, देयर सर्वाइवर्स, ये आपका दूसरा नाउन है, तो यहाँ देखो वर्क मैन दे रखा है, मैन ऐसे नहीं लिखा हुआ है, वर्क वर्कमैन, ये तो सिंगुलर नाउन होता है दोस्तों, लेकिन मैन का प्लूरल आप जानते ही हो मैन होता है। जैसे मैन का प्लूरल क्या होता है दोस्तों, वुमन का क्या होता है, फीमेल, ठीक है। जैसे बीच के वोवल को म्यूटेट करके हम इनका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे इसमें वर्कमैन का क्या बना रखा है, वर्कमैन, बीच के वोवल को म्यूटेट कर दिया मैन शब्द के, और ये इस प्रकार से कौन सा नाउन बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। और इसके साथ अब जब भी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों, यहाँ हैज बीन के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि एज वेल एज से जुड़े हुए जो भी दो सब्जेक्ट सॉरी नाउन्स होंगे फर्स्ट नाउन के अनुसार ही होगा। ये प्लूरल नाउन है, ये सर्वाइवर्स भी कौन सा नाउन है, सर्वाइवर, सॉरी देयर सर्वाइवर, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है आपका, तो आपको फर्स्ट नाउन के अनुसार ही किसका प्रयोग करना होगा, वर्ब का प्रयोग करना होगा। हैज के स्थान पे आप किसका प्रयोग करोगे दोस्तों, हैव का प्रयोग करोगे, यह आपका प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ पे, क्योंकि द वर्कमैन जो दे रखा है दोस्तों वो एक प्लूरल नाउन है, तो ये प्लूरल नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब ही फॉलो करता है, कैरी करता है, तो इसके साथ हम यहाँ हैज बीन के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, हैव बीन, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट मार्केट रेट 5 डजन्स कॉस्ट 300 रुपीज़, ठीक है दोस्तों, पहला पार्ट दे रखा है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट मार्केट रेट, ठीक है दोस्तों, 5 डजन्स कॉस्ट। अब जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, जैसे पेयर, डजन, 100, 1000, इनके पहले यदि कोई न्यूमरल एडजेक्टिव दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, न्यूमरल एडजेक्टिव, तब तो इनका बहुवचन अपन नहीं बना सकते। जैसा कि इस सेंटेंस में दे रखा है 5 डजन्स, यहाँ दे रखा है 5 डजन्स
कॉस्ट। अब दोस्तों जब भी ये पेयर, डजन, 100,000 आदि वर्ड्स आएंगे और उनके पहले यदि कोई न्यूमरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण दे रखा है, इसको हम क्या बोल रहे थे? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक। तब यहाँ इन जब भी ये वर्ड्स दिए हुए होंगे तो इनके पहले आप किसका प्रयोग नहीं कर सकते? न्यूमरल एडजेक्टिव दे रखा है तो इनके बाद में इनको प्लूरल फॉर्म में हम नहीं बना सकते। जैसे डजन्स नहीं होगा, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? डजन का ही प्रयोग होगा दोस्तों। जैसे मैं ऐसा नहीं लिख सकता इसको 600 बुक्स, ये एक्सप्रेशन दोस्तों गलत है। ठीक है, यहाँ न्यूमरल एडजेक्टिव दे रखा है 6, तो आप यहाँ 100 का ही प्रयोग करें, इसको प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। यदि इन पेयर, डजन, 100,000 आदि से पहले यदि कोई संख्यावाचक विशेषण नहीं दे रखा है तब हम इनका क्या बना सकते हैं दोस्तों? प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ हंड्रेड्स के स्थान पे आप किसका प्रयोग करो? 100 का प्रयोग करो आप दोस्तों। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा यहाँ 5 डजन्स के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों? डजन के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था? डजन्स के स्थान पे डजन का प्रयोग होना चाहिए था आपका दोस्त। यहाँ आपका जो आंसर होगा वो सही होगा। तो ये जो पार्ट बी पार्ट है उसमें एरर है, तो ये वाला आपका जो आंसर है वो सही होगा, क्योंकि इसमें गलती है, मिस्टेक है। ये 5 न्यूमेरल एडजेक्टिव है, उसके बाद में हमेशा सिंगुलर फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे जब ये नाउन आगे दे रखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का। एवरी मैन, एवरी वुमन एंड चाइल्ड ऑफ द विलेज वर शॉट डेड बाय द मिलिटेंट्स। और लास्ट पार्ट में दे रखा है नो एरर। अब दोस्तों यहाँ जब एक रूल बताया था मैंने आपको, जब भी एवरी मैन, वुमन, चाइल्ड की बात होगी तो यहाँ प्रत्येक आदमी की, औरत की और बच्चे की बात हो रही है। प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है, तो इनके साथ में हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे हम दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। कौन सी वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो आप वर का प्रयोग कर रहे हैं, वर के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था? वॉज का प्रयोग। यहाँ दोस्तों किसका प्रयोग होना चाहिए था? वर के स्थान पे वॉज का। तो पार्ट बी जो है वो आपका क्या है? गलत है। तो और इसको, वर को आप किस में चेंज करेंगे? वॉज में, क्योंकि यहाँ इस सब्जेक्ट से पता चल रहा है कि ये एक वचन का ही बोध हो रहा है, और एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। इट इज यू हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। डी पार्ट में दे रखा है नो एरर। पहला पार्ट देखो, इसमें दोस्तों इट इज यू दे रखा है और यू के बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो पार्ट होता है दोस्तों वो हमेशा क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट। क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट। यानी इसको हम बोलते हैं पूर्वगामी। तो दोस्तों हम क्या बोलते हैं? पूर्वगामी। और इसके अनुसार ही हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यू इसके पहले जो आ रहा है, यू, इसके अनुसार ही आप यहाँ किसका प्रयोग करो? वर्ब का प्रयोग करो। तो यू हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग लेता है, यानी यू हमेशा अपने साथ कौन सी वर्ब कैरी करता है? प्लूरल वर्ब। तो इसके स्थान पे दोस्तों आप किसका प्रयोग करोगे? आर का प्रयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे ये हमने क्वेश्चंस लास्ट वीडियोस में किए भी थे। और एंटीसीडेंट का आपको ध्यान रखना होगा, जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ होगा तो उससे पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वही उसका एंटीसीडेंट होता है, और उसके अनुसार ही आगे जब सब्जेक्ट के रूप में, इसमें वर्ब के रूप में आपको खालिस्तान या ब्लैंक स्पेस या एरर पार्ट दे रखा है तो आप एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करें। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग, एंड डी पार्ट में दे रखा है नो एरर। तो दोस्तों यहाँ ये रूल अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये दोनों सिंगुलर नाउन है दोस्तों। यहाँ पे सेक्रेटरी सचिव होता है और ये ट्रेजरर खजांची है दोस्तों। और ये भी क्या है? सिंगुलर नाउन है। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। दोनों के पहले आर्टिकल एक का ही प्रयोग हो रहा है, एक ही आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब यहाँ आप देखिए, एक वचन का ही बोध हो रहा है तो इसके साथ ही वर्ग का प्रयोग नहीं होगा। एक ही आदमी है जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है, तो यहाँ वर्ग के स्थान पे दोस्तों आप किसका प्रयोग करोगे? वॉज का प्रयोग किया जाएगा। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट,
आर हैप्पीनेस और सोरो। अब देखो दोस्तों इसमें दो नाउन्स जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? अब की बार कंजक्शन कौन सा आ रहा है इसमें काम में लिया जा रहा है? और दोस्तों इसमें कंजक्शन कौन सा काम में लिया जा रहा है? और हैप्पीनेस, और यहाँ क्या है? सोरो। अब देखो ये हैप्पीनेस भी सिंगुलर नाउन होता है, यहाँ मैं आर की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ, और यहाँ किसकी बात हो रही है? सोरो। सोरो भी एक कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। इसके साथ आप किसका प्रयोग करो? हमारी खुशी और दुख, ठीक है। यहाँ और से जुड़े हुए हैं तो वर्ब का प्रयोग जो होगा निकटतम कर्ता के अनुसार किया जाएगा दोस्तों। इसके अनुसार यहाँ पे ये आर का यूज गलत है, ये आर के स्थान पे आप किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? इज का प्रयोग ही करें, का प्रयोग करें सिंगल वर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी दो नाउन ईदर और, नीदर नोर, और तथा नोर से जुड़कर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, यदि इधर और निधर और दो नाउन से जुड़कर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो वर्ब का जो प्रयोग होगा दोस्तों, वो वर्ब का प्रयोग नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार बताया था आपको मैंने, इस सब्जेक्ट के अनुसार, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार बताया, ठीक है। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट इसके साथ यहाँ आर का प्रयोग कर रखा है, लेकिन ये यूज गलत है दोस्तों। यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए था? इज का। सोरो एक वचन है, तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब इज का ही प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये रूल भी था अपना। देखिए फ्रेंड्स, जो हम क्लास यहाँ ले रहे हैं उस क्लास में आपके जितने भी एग्जाम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो भी क्वेश्चंस अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपको भी अनुभव हो रहा होगा कि जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले, उसके बाद में पीडीएफ भी तैयार है अपनी, और उसके बाद में हम जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो एक्सरसाइज के माध्यम से आपका ये जो टॉपिक है वो भी उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी श्रृंखला में आप आगे बढ़ते रहें और ये सॉल्यूशन करें इनका। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है दोस्तों, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की। अब यहाँ प्रत्येक की बात हो रही है, तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी प्रत्येक की बात होगी तो वहाँ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे। यहाँ किसका प्रयोग नहीं होगा? वर का प्रयोग नहीं होगा। वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब, ठीक है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो है, राम लाइक हिज ब्रदर्स आर केयरफुल अबाउट हिज वर्क। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रूल आपको बताया था, यहाँ पहले तो ये देख लो आप, इसमें कंजक्शन दे रखा है, ये क्या दे रखा है? लाइक कंजक्शन है। ये एक सिंगुलर नाउन है, और हिज ब्रदर्स जो है वो कौन सा नाउन है दोस्तों? प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है? तो जब दो नाउन्स निम्नलिखित वर्ड से जुड़ेंगे, जैसे ये वर्ड्स आपको बताए थे मैंने, लाइक, अनलाइक, नॉट, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, ठीक है। ये वर्ड्स लिखवाए थे आपको मैंने, और बिसाइड्स देख लो इसमें, ये जब दो नाउन्स के साथ जुड़ेंगे तो फर्स्ट नाउन के अनुसार ही हम किसका प्रयोग करेंगे? तो फर्स्ट नाउन दोस्तों ये है राम, सिंगुलर नाउन है, तो इसके अनुसार यहाँ आर का यूज गलत है। यहाँ आप किसका प्रयोग करोगे दोस्तों? इज का ही प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने जो रूल लिखवाया है आपको, वो रूल इसमें बताया गया था कि इधर तो आपका फर्स्ट नाउन होगा, ये कौन सा नाउन होगा? फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। और इधर क्या होगा? सेकंड, ठीक है। और वर्ब का जो प्रयोग बताया था मैंने, वो वर्ब का प्रयोग बताया था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन। अब देख लो इसमें फर्स्ट नाउन जो है दोस्तों ये राम है। फर्स्ट नाउन कौन सा है दोस्तों इसमें? राम। तो इसके अनुसार यहाँ कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? सिंगुलर। तो जो सही आंसर होगा आपका वो सिंगुलर वर्ब का ही होगा। यहाँ आर के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे अपन? इसका प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी सेलर। यहाँ भी देखो दोस्तों प्रत्येक की बात हो रही है। ईच एंड एवरी सेलर वर सेव्ड फ्रॉम द सिंकिंग शिप। सिंकिंग का मतलब होता है धंसते हुए जहाज को, है ना, बचा लिया प्रत्येक सेलर ने, ठीक है।
सेलर का मतलब होता है दोस्तों नाविक। तो ईच एंड एवरी की बात हो रही है, इसका मतलब प्रत्येक की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ जो आपका आंसर है वो गलत है। जब हम प्रत्येक की बात करेंगे, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, ईच बॉय, अब देखो दोस्तों, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, यहाँ दोनों से सिंगुलरिटी का बोध हो रहा है, तो इनके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ जो वर्ब का प्रयोग है, वर्ब के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों? वॉज का प्रयोग होना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब का। तो यही जो आपका राइट आंसर है वो यही है, वॉज। वर्ब के स्थान पे बी पार्ट में आप वर्ब के स्थान पे किसका प्रयोग करोगे? वॉज का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी ए बॉय। दोस्तों इसमें हम लास्ट वीडियोज में भी हमने डिस्कस किया था कि मैनी के बाद में आर्टिकल ए दिया हुआ हो या एन दिया हुआ हो, तो इसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद में कौन से नाउन का प्रयोग होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा दे रखा है? ए एन। लेकिन जब मैं ऐसे कहूँ मैनी दिया हुआ है, और मैनी के बाद में कौन सा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन। जब आर्टिकल का यूज, आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट प्लूरल नाउन दे रखा है, तब तो आप इसके साथ दोस्तों कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। लेकिन जब इसके बाद में आर्टिकल दे रखा है ए एन, तब इसके बाद में सिंगुलर काउंट नाउन आएगा, और ये अपने साथ में कौन सी वर्ब कैरी करता है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ देखो मैनी के बाद में दोस्तों, यहाँ मैनी के बाद में आर्टिकल दिया हुआ है आपके पास, और इसके आर्टिकल ए या एन का प्रयोग जब भी होगा वो सिंगुलर नाउन से पहले होगा। और नाउन कैसा होना चाहिए दोस्तों? काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्सेप्शन होते हैं, जैसे नॉइज वर्ड है, नॉइज के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, ये क्या है? अपना एक्सेप्शन है। लेकिन जब भी हम आर्टिकल का चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम पे अपन ये सारी बातें करेंगे। लेकिन यहाँ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक बार जितने भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग दे रखा है, और उसके बाद में नाउन कौन सा दोस्तों? सिंगुलर नाउन। तो इसके बाद में आने वाले जो वर्ब है वो भी कौन सी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ आर का यूज गलत है। आर के स्थान पे आपको किसका प्रयोग करना होगा दोस्तों? जैसा कि यहाँ ये मैनी वाला स्ट्रक्चर लिखवा रखा है मैंने, मैनी ए एन दे दिया, ए ऑब्लिक एन, और उसके बाद में सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग होता है दोस्तों। और सिंगुलर नाउन हमेशा कौन सी वर्ब कैरी करता है? सिंगुलर वर्ब। लेकिन मैनी के बाद में यदि जस्ट बाद में प्लूरल नाउन दे रखा है, कौन सा नाउन दे रखा है? प्लूरल नाउन। और उसके बाद में यदि इस प्लूरल नाउन से पहले यदि आर्टिकल का यूज नहीं है, और मैनी के बाद में भी यदि आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं दे रखा है, तो प्लूरल डेफिनेटली प्लूरल नाउन ही आएगा। और इसके साथ वर्ब कौन सी काम मिलेंगे? प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ जो 39 नंबर का क्वेश्चन है अपना, उसमें मैनी, ए और एन का प्रयोग दे रखा है, ये स्ट्रक्चर है, और इसके अनुसार यहाँ जो आपका आंसर है आर, ये गलत है। नेक्स्ट, he is one of the cleverest boys that has passed through this school, और डी पार्ट में दे रखा है नो एरर। दोस्त क्या दे रखा है इसमें? नो एरर। तो अपना ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि वन ऑफ द का जो स्ट्रक्चर होता है, वन ऑफ, ये अपने बाद में हमेशा कौन सा नाउन लेता है? प्लूरल नाउन लेता है। और इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी दोस्तों? वर्ब का प्रयोग। कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों? यहाँ वन ऑफ द का प्रयोग है, यानी बहुत में से हम एक का चुनाव कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, जैसे मैं ऐसे कहूँ, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इंटेलिजेंट। अब वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही है। ऐसे ही यहाँ वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज, चतुर विद्यार्थी हैं, उनमें से एक की बात हो रही है दोस्तों, क्लेवरेस्ट बॉय की बात हो रही है। लेकिन जब भी कभी वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ईच ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन, एवरी वन ऑफ, ठीक है, इधर ये जब भी आएंगे तो इनके बाद में यदि कोई यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, जैसे मान लो हु दे दिया हो, विच दे दिया हो, या किसका प्रयोग दे रखा हो, ये दोस्तों इनको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद में
यदि आपको यहाँ वर्ब का प्रयोग करना हो तो इसके पहले आने वाले जो एंटीसीडेंट हैं इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीसीडेंट, पूर्वगामी, जैसा कि हम पहले ही इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इस एंटीसीडेंट के अनुसार यदि यहाँ प्लूरल नाउन है तो आप यहाँ वर्ब भी कौन सी भरोगे? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करोगे। कौन सी वर्ब का यूज करोगे दोस्तों? प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ देख लो, ही इज वन ऑफ द, ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉय दे रखा है। यहाँ दैट जो है वो क्या दे रखा है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन दे। और इसके पहले वाला जो पार्ट है वो क्या है? एंटीसीडेंट है। और एंटीसीडेंट यहाँ प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल नाउन के रूप में है। तब इसके साथ यहाँ हैज़ का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे अपन? हैव का ही प्रयोग। ठीक है, प्लूरल वर्ब किसका प्रयोग होगा? हैव का। इस प्रकार से दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये क्वेश्चन आपको भी सोल्व करते रहने हैं। जब आप ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर माना जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि इतने क्वेश्चन जब सोल्व कर लेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने में नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू, सी यू अगेन।